हेलो फ्रेंड्स, गौतम स्टडी पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इंग्लिश के पार्ट 3 के बारे में चर्चा करेंगे। और आज आज हम लोग, जैसे हमने आपको दो पार्ट पढ़ा दिए थे, आज हम इंग्लिश ग्रामर पार्ट 3 पढ़ाएंगे। ठीक है, आज इंग्लिश ग्रामर पार्ट 3 पढ़ाएंगे हम लोग। आज आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। हमने पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आज पार्ट 3 हम अपलोड करने जा रहे हैं। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि जो हमने एक पार्ट और दो पार्ट में हमने विशेषकर चर्चा किया है सेंटेंस के बारे में। और सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस के बारे में हमने चर्चा किया है। तो आज हम लोग देखेंगे सेंटेंस के भाग। सेंटेंस तो हम लोग पढ़े, सेंटेंस के हमने पार्ट आपको पढ़ाया। सेंटेंस पांच प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ 5 सेंटेंस, सेंटेंस के हमने पांचों प्रकार को पार्ट नंबर 2 में हमने अपलोड कर दिया है। अब तीसरे में हम लोग देखेंगे कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं। ठीक है, अब हम वाक्य के भाग देखेंगे। अभी तो हम लोग प्रकार पढ़े थे, अब वाक्य के भाग देखेंगे। ठीक है, तो सभी स्टूडेंट्स ध्यान से इस मतलब कि जो ये सेशन चल रहा है इसका ध्यान से फॉलो करेंगे। और ये बहुत ही बेनिफिट होगा, चाहे वो जिस भी क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ते हो, क्लास 6 से लेके क्लास ऊपर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सब लोग इसको अच्छे से देख सकते हैं और इससे कुछ सीख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हमारा टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के दो भाग होते हैं। ठीक है, सेंटेंस के दो भाग होते हैं हमारा। जैसे ये जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस है, सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो सेंटेंस का भाग है, सेंटेंस के दो भाग होते हैं। दो भाग होते हैं। पहला नंबर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। और दूसरा नंबर आपका होता है प्रेडिकेट। ठीक है, दूसरा हमारा होता है प्रेडिकेट। दूसरा प्रेडिकेट होता है। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स चर्चा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सब लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, प्रत्येक वाक्य के दो भाग होता है। कोई भी वाक्य अगर हम बोलते हैं, जैसे हम विद्यालय जाते हैं, वह पढ़ता है, तो ये जो सेंटेंस हम बोले तो इसके दो पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट आपका होता है सब्जेक्ट और दूसरा पार्ट होता है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट वो होता है, सब्जेक्ट जो जिसके बारे में वाक्य बता रहा है, जिसके बारे में वाक्य ये कह रहा है कि जो कार्य करने का इशारा कर रहा हो, उसी को हम लोग सब्जेक्ट मीन्स करता होता है। ठीक है, सब्जेक्ट मीन्स या उद्देश्य, इसमें हम लोग उद्देश्य के बारे में जानेंगे। सब्जेक्ट मीन्स होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। और प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय। प्रेडिकेट मीन्स होता है विधेय। तो सब्जेक्ट और विधेय के बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस है, अगर हम देखें तो सबसे पहले नंबर पर हम लोग सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। आप लोग इसका अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़िएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो हमें उम्मीद होगी कि ये डाउट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए वाक्य में, ठीक है, वाक्य में जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट, जो ये सब्जेक्ट होता है, इसको हम लोग उद्देश्य कहते हैं। तो ये वाक्य में जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, उसके लिए हम लोग सब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे तो फ्रेंड्स देखिए, जो होता है ये रमेश, इसका जैसे अगर हम लोग देख लें, जैसे अंग्रेजी में इसको एज बोलते हैं। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो जैसे रमेश इज, ठीक है, रमेश इज गोइंग टू स्कूल। रमेश इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, रमेश इज गोइंग टू स्कूल। तो अगर वाक्य में जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, जैसे हमने कह दिया कि रमेश इज गोइंग टू स्कूल, तो क्या हुआ? रमेश के बारे में हम कह रहे हैं कि नहीं? अबाउट ऑफ रमेश,
इज कॉल्ड। हम रमेश के बारे में कह रहे हैं कि रमेश कहाँ जा रहा है भैया, स्कूल जा रहा है। रमेश कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। तो ये हमारा जो होता है, ये हमारा सेंटेंस का जो भाग है उसमें भाग नंबर 1, यही इसी को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्ट। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट। इस यही हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। समझ में आया कि नहीं। अब इसके दूसरे पार्ट के बारे में हम लोग देखेंगे। ये हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। अब ये जितना ये बचा, ये जितना पार्ट्स बचा, यही हमारा क्या हो जाता है, प्रेडिकेट। क्या हो जाता है, प्रेडिकेट, जिसको हम लोग बोलते हैं विधेय। यानी कि अगर हम सब्जेक्ट के बारे में इसमें तो वाक्य के जिसके बारे में हमने कुछ कह दिया। अब दूसरा जो हमारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट। बहुत अच्छे से समझिएगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जल्दी कोई टीचर पढ़ाता नहीं, लेकिन हम लोग डिटेल्स में इसको आपको पूरी वीडियो इम्प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि दूसरा होता है, तो मतलब जिसके बारे में कुछ कहा जाता है। जैसे हम वाक्य जिसके बारे में हम कहते हैं, अब बारे में कुछ कहा जाए। ठीक है, बारे में कुछ कहा जाए। जैसे हमने उसके बारे, यहां तो हमने क्या कह दिया कि वाक्य में जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं, तो हमने रमेश के बारे में कह दिया कि कहां गया, स्कूल गया। तो अब बारे में कुछ कहा जाए, जो कहा जाए। ठीक है, कहा जाए। तो हमने अब इसके बारे में क्या कह दिया कि वह स्कूल जाता है ना, कि स्कूल जा रहा है। तो जो स्कूल जा रहा है यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। जैसे यहां पर हमने कह दिया रमेश इज गोइंग टू स्कूल। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरे पार्ट्स को हम फिर से यहां पे देख रहे हैं। ठीक है, जैसे हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट कहने का मतलब ये है, इसको हम लोग विधेय तो बोलते हैं, लेकिन इसके बारे में जैसे अब कह दिया जाए कि बारे में। ठीक है, बारे में कहा जाए, बारे में कहा जाए। ठीक है, अगर जब हम जो हमारा सब्जेक्ट है उसके बारे में हम कह रहे हैं कि वह कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है ना, तो जैसे यहां पर हमने कह दिया, जैसे, ठीक है, जैसे रमेश इज गोइंग टू स्कूल। रमेश इज गोइंग टू स्कूल। तो देखिए रमेश हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, अभी हमने इसके बारे में चर्चा कर लिया है। अब जो इतना बचा उसके बारे में हमने कहा है कि वो क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है। हमने क्या कह दिया, वो क्या कर रहा है, स्कूल जा रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। देखिए ये हमारा एक सेंटेंस है। ठीक है, ये पूरा हमारा एक सेंटेंस है, और इसके जो रमेश है कर्ता के रूप में कार्य कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे ये सब्जेक्ट है। और जितना बाकी सब्जेक्ट के अलावा जितना बाकी पोर्शन बचा वो हमारा सब क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया कि नहीं। तो फ्रेंड्स इसको हम लोग अब देखेंगे एक जगह पे। ठीक है, जैसे हम यहां पर लिख दिए सेंटेंस। अभी तो हम लोग डिटेल्स वाइज किए, अब सेंटेंस के दो भाग होते हैं, हमने आपको बताया है। एक तो आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहां से समझ जाइए, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए ये हमारा क्या है कि जैसे सेंटेंस हो गया, सेंटेंस के दो भागों से मिलकर हमारा वाक्य बनता है। ठीक है, जैसे हमने अभी आपको बताया है कि रमेश इज गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो जो ये हमारा पार्ट है, ये हमारा पार्ट हो जाएगा, ये हमारा पूरा सेंटेंस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पूरा हमारा सेंटेंस है। सेंटेंस का जो ये वाला पार्ट है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। और जो इतना भाग बचा है ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया कि नहीं, बहुत अच्छे। तो फ्रेंड्स देखिए सेंटेंस में हमारे इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था, जबकि इसके और भी प्रयोग हैं, लेकिन वो प्रयोग आप लोग किताब उठा के आप किताब से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अब हम लोग सीधे पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आते हैं, क्योंकि मेन टॉपिक होता है। बहुत सी स्टूडेंट्स का डिमांड है कि सर आप पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाइए, तो हम अब इसके बाद डायरेक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए हम लोग देखेंगे कि अब उसके बाद जितना हम लोग पढ़े सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में जान गए, तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे कि वाक्य, सेंटेंस क्या होता है। ठीक है, अब ये
सेंटेंस, वाक्य जो होता है सेंटेंस शब्दों के प्रयोग से बनता है। जो हमारा सेंटेंस जो वाक्य होता है वो शब्दों के प्रयोग से बनता है, प्रयोग के अनुसार, ठीक है। प्रयोग के अनुसार देखिए, जो हमारा शब्दों के प्रयोग से बनता है, जो वाक्य हमारा है वो शब्दों के प्रयोग से बनता है। संयोग और प्रयोग के अनुसार शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में, शब्दों को भिन्न भिन्न भागों में बांटा जाता है। इन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं या शब्द भेद कहते हैं, ठीक है। और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो आपके होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं। जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं स्टूडेंट्स। अब इसके बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। 8 प्रकार के जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 प्रकार हैं इसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पार्ट्स ऑफ स्पीच अपने आप में ग्रामर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, जिसके हम लोग इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग इसका अच्छे से नोट्स भी बना लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा। देखिए वीडियो को बार बार पढ़िए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिए, जितना हो सके उतना दोस्तों के साथ शेयर करिए और बोलिए कि हमारे सबसे लोकप्रिय सर पढ़ाते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट करिए, जितना हो सके उतना सपोर्ट करिए, हमारे वीडियो को जितना हो सके उतना अपने दोस्तों तक शेयर करिए और बताइए कि सर हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा ग्रामर का एक सीरीज लगातार चला रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग 8 प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहला प्रकार हमारा आता है नाउन। क्या आता है, नाउन, जिसको हम लोग बोलते हैं नाउन। नाउन को हम लोग बोलते हैं हिंदी में संज्ञा। क्या बोलते हैं, संज्ञा। नाउन को फ्रेंड्स हम लोग संज्ञा बोलते हैं। दूसरा जो हमारा है वो हमारा है प्रोनाउन। दूसरा हमारा क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। दूसरा हमारा जो होता है वो प्रोनाउन होता है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वनाम। संज्ञा, फिर उसके बाद सर्वनाम, ठीक है। और फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा आ जाएगा। तीसरा पॉइंट हमारा है फ्रेंड्स एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव, ठीक है फ्रेंड्स। तीसरा हमारा है एडजेक्टिव, जिसको हम लोग बोलते हैं विशेषण। क्या बोलते हैं, विशेषण, विशेषण बोलते हैं। और जो हमारा चौथा नंबर पर हमारा आएगा, चौथे नंबर पर हमारा आ जाता है वर्ब। क्या आ जाता है, वर्ब। वर्ब हमारा आ जाता है, वर्ब मीन्स होता है क्रिया। क्या होता है, क्रिया, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए और इनको अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। जितना हो सके उतना अच्छे से इसको याद कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग और पार्ट्स को उधर देखते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ये एक में हमारा नाउन संज्ञा आ गया, दूसरे में हमारा प्रोनाउन सर्वनाम आ गया, तीसरे में हमारा एडजेक्टिव विशेषण आ गया, चौथे में हमारा वर्ब आ गया, क्रिया आ गया, ठीक है। वर्ब मीन्स क्या होता है, क्रिया। अब हमारा पांचवा जो नंबर आएगा वो हमारा हो जाएगा एडवर्ब। क्या हो जाएगा, एडवर्ब। एडवर्ब को हम लोग बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण बोलते हैं। और फिर उसके बाद हमारा छठवें नंबर पर आ जाएगा प्रीपोजिशन। छठवें नंबर पर हमारा आ जाएगा प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन जिसको हम लोग बोलते हैं कि संबंध सूचक अव्यय। क्या बोलते हैं, संबंध सूचक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, ठीक है। संबंध सूचक अव्यय, ठीक है फ्रेंड्स, संबंध सूचक अव्यय। और हमारा 7वां नंबर आ जाएगा कंजक्शन, ठीक है। कंजक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं संयोजक, ठीक है, या संयोजक बोलते हैं, समुच्चय बोधक बोलते हैं, या संयोजक सूचक अव्यय, ठीक है। संयोजक सूचक अव्यय, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ने का प्रयास करिएगा। और 8वां नंबर पर हमारा आ जाता है इंटरजेक्शन। क्या आ जाएगा, इंटरजेक्शन, ठीक है। हमारा आ जाएगा इंटरजेक्शन, ठीक है। हमारा इंटरजेक्शन आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है फ्रेंड्स। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। नाउन हो गया,
नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, वर्ब मीन्स क्रिया, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, और प्रीपोजिशन मीन्स संबंध सूचक अव्यय, कंजक्शन मीन्स होता है संयोजक सूचक अव्यय, और इंटरजेक्शन मीन्स होता है विस्मयादिबोधक अव्यय। यदि फ्रेंड्स इसको आप लोग नोट्स बना लीजिएगा। अब इसके बाद फिर हम लोग इसी के बारे में, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, इनके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हमारे साथ तो फ्रेंड्स देखिए, नाउन, नाउन मीन्स संज्ञा, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, एडजेक्टिव मीन्स विशेषण, वर्ब मीन्स क्रिया, एडवर्ब मीन्स क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन मीन्स संबंध सूचक अव्यय, कंजक्शन मीन्स होता है समुच्चय बोधक अव्यय, इंटरजेक्शन मीन्स होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो फ्रेंड्स इसको आप नोट बना लीजिएगा। नोट बनाने के बाद इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब हम इसके इन जो ये हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो 8 प्रकार दिए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो हमारे 8 प्रकार दिए गए हैं, इन 8 प्रकार के हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। नाउन की चर्चा अलग से करेंगे, फिर प्रोनाउन सर्वनाम की चर्चा अलग करेंगे, फिर हम लोग एडजेक्टिव की चर्चा अलग करेंगे, ठीक है। सभी का हम एक एक पार्ट्स हम इसको आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, जिससे आपका ये जो हमेशा के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो डाउट है वो हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा और आपको इंग्लिश बहुत अच्छे से आने लगेगा। तो फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले इसके एक पार्ट्स का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउन, नाउन के बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग देखिए नाउन के बारे में चर्चा करेंगे। जो हमारा पहला नंबर है, पहले नंबर पर हमारा क्या आता है, नाउन। नाउन मीन्स बोले तो संज्ञा। क्या होता है, संज्ञा होता है। तो देखिए संज्ञा किसे कहते हैं स्टूडेंट्स, संज्ञा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो देखिए हमने आपको पहले भी ग्रामर की परिभाषा आपको बता दिया है। तो अगर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग नाउन नहीं पढ़ेंगे तो हमारा इंग्लिश जो है, इंग्लिश बिल्कुल अधूरा रहेगा। क्योंकि हम लोग बहुत से लोग तो ट्रांसलेशन कर लेते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि हमारा संज्ञा क्या है इसमें, सर्वनाम क्या है इसमें, ठीक है। इनके बारे में बहुत से स्टूडेंट्स नहीं बता पाते। तो हम लोग देखेंगे कि आज नाउन जो संज्ञा हमारा क्या होता है वो होता है। तो देखिए किसी व्यक्ति वस्तु स्थान को हम लोग संज्ञा कहते हैं, ठीक है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान, ठीक है। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा, ठीक है, संज्ञा यानी कि नाउन कहते हैं, ठीक है, नाउन कहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। तो हम अब देखिए जो इस वर्ल्ड, इस संसार में जो ये हमारा वर्ल्ड है, वर्ल्ड के अंदर किसी भी व्यक्ति का कहीं ना कोई भी वस्तु होगी तो उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। तो नाम को ही हम लोग संज्ञा बोलते हैं, ठीक है। नाम को ही हम लोग संज्ञा बोलते हैं। जैसे ये हमारे हाथ में मार्कर है तो मार्कर को हम लोग क्या कहेंगे, मार्कर एक प्रकार की संज्ञा है, ठीक है। ये हमारा जो ये आपका व्हाइट बोर्ड दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड भी एक हमारा क्या है, संज्ञा है। संज्ञा जैसे अब देख लेते हैं, अब इसको अंग्रेजी में भी इसकी परिभाषा लिख देते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसको देखेंगे। ए नाउन, ठीक है, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज called नाउन। ओके स्टूडेंट्स देखिए, ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, ठीक है, पर्सन, प्लेस और थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। तो जो इंग्लिश में परिभाषा है, जैसे, एज, हिंदी बोले तो जैसे। फ्रेंड्स देखिए जैसे क्या होता है हमारा, जैसे नाम, ठीक है, जैसे किसी का नाम, ठीक है, किसी का नाम, ठीक है। और इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है, किताब, पहाड़, ठीक है, या कोई स्थान, जैसे इलाहाबाद आपका स्थान हो गया, किताब एक वस्तु हो गई, पहाड़ भी एक स्थान हो गया, ठीक है। जैसे नदी का नाम मान लीजिए गंगा, ठीक है,
जैसे ये होली रिवर है, गंगा, गंगा हो गया, और भी बहुत से ऐसे जितने भी, आपका नाम भी हो सकता है, ठीक है, या किसी का नाम, इलाहाबाद, किताब, पहाड़ आदि, ठीक है, आदि को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो फ्रेंड्स नाउन, नाउन के बारे में हमने, नाउन की परिभाषा के बारे में हमने चर्चा कर लिया। अब हम लोग नाउन के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो नाउन के जितने भी प्रकार हैं आज हम डिस्कस कर देंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम लोग आपको उसके बारे में एक एक डिटेल्स वाइज आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार देखेंगे, ठीक है। काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के प्रकार, ठीक है, हम लोग देखेंगे संज्ञा के प्रकार, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे संज्ञा के प्रकार किस प्रकार से होते हैं, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं, ठीक है, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 प्रकार का होता है, 8 प्रकार की हमने आपको विस्तृत चर्चा कर दिया है। फिर उसके बाद हमने उसमें से पहले का उठाया जिसका नाम नाउन था, नाउन के बारे में हमने चर्चा कर दिया। अब नाउन के जितने प्रकार हैं, जो संज्ञा के प्रकार हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स संज्ञा 5 प्रकार की होती है, ठीक है, संज्ञा 5 प्रकार की होती है, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। जैसे हम देखें तो हमारा पहला नंबर पे आ जाएगा, जैसे हमारा आ जाएगा पहले प्रॉपर नाउन, क्या आ जाएगा, प्रॉपर नाउन, और इसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर हमारा आ जाएगा, दूसरे नंबर हमारा कॉमन नाउन आ जाएगा, ठीक है, कॉमन नाउन जिसको हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। फिर उसके बाद हमारा तीसरा आ जाएगा कलेक्टिव नाउन, ठीक है, कलेक्टिव नाउन जिसको हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा, इसको हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। फिर उसके बाद हमारा चौथा नंबर पर आ जाएगा, हमारा आ जाएगा मैटेरियल नाउन, ठीक है, मैटेरियल नाउन जिसको हम लोग बोलते हैं पदार्थवाचक संज्ञा, क्या बोलते हैं, पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा। और हमारा 5वां नंबर आ जाएगा अबस्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, अबस्ट्रैक्ट नाउन, अबस्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग बोलते हैं भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो फ्रेंड्स देखिए इसका हम लोग डिटेल्स एक बार फिर से इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। जैसे हमारा पहला नंबर है प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन को हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। फिर उसके बाद हमारा दूसरा नंबर पर है हमारा कॉमन नाउन जिसको हम लोग बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। फिर तीसरा नंबर हमारा आ जाएगा कलेक्टिव नाउन जिसको हम लोग बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। फिर चौथा नंबर पर हमारा आ जाएगा मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। फिर 5वां नंबर पर हमारा आ जाएगा अबस्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। तो फ्रेंड्स इसका आप लोग इसका भी अच्छे से डिटेल्स में इसको आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज हम अपने वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि हमारे और हम आप ताकि आपसे सपोर्ट हमारा यही है, यही होगा कि जब आप हमारे वीडियो को देखेंगे और लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, यही हमारा आपके लिए प्यार है। बिल्कुल फ्री क्लासेस है गौतम स्टडी चैनल पर। मैं अवधेश कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सभी लोग सपोर्ट करिएगा और हमारे वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स।